नाज़रीन, ईरान में स्कूल पर फ़िज़ाई हमला, मनाब में हलाक तलबा की तादाद 160 से ज़ायद। ईरान ने कब्रों की तस्वीर जारी की। ईरान के जनूबी शहर मनाब में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर इजरायली वहशियाना कार्रवाई में हलाक तलबा की तादाद 160 तक पहुँच गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्वीर शेयर करते हुए इंसानियत की हिफाजत का दावा करने वालों से जवाब तलब किया है। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान की जनूबी शहर मनाब में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर फ़िज़ाई हमले के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस हमले में कम अज़ कम 153 से ज़ायद अफराद, जिनमें बड़ी तादाद कम सिन तलबात की है, हलाक हुए, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हैं। बाद सरकारी बयानात में हलाकतों की तादाद 160 से भी ज़ायद बताई जा रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें मुतासरीन की तदफीन के लिए कब्रें खोदी जा रही थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जो 160 से ज़ायद मासूम बच्चों की जो कब्रें हैं, जो एक प्राइमरी स्कूल पर अमरीकी इजरायली बमबारी में जहाँ बाक हुई, ये उन्होंने तस्वीर शेयर की। उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यही वो रेस्क्यू है जिसका दावा मिस्टर ट्रंप ने किया था। ईरानी हुकाम ने इस हमले और बराह रास्त इल्ज़ाम अमेरिका और इजराइल पर आयद किए। दूसरी जानब अमेरिकी फ़ौज के यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा है कि वो इन इत्तलात का जायज़ा ले रहा है, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बयान दिया है कि ऐसे इस इलाके में किसी कार्रवाई का इल्म नहीं है। ये स्कूल मन्नाब शहर में वाक़ा था, जो माजी में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के एक अड्डे के करीब होने की वजह से हदफ बन चुका है। बाद तजियाकारों के मुताबिक अगर किसी शहरी इमारत के करीब फ़ौजी तनसीबात मौजूद हों तो इससे ख़तरा बढ़ जाता है। ताहम शहरी तनसीबात पर बराह रास्त हमला बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ममनू है। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते के रोज़ से जारी फ़िज़ाई हमलों में मुल्क भर में कम अज़ कम 201 अफराद और 747 ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस वाक़े को वहशियाना इक़दाम करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैल जो अदारे हैं यूनेस्को ने सोशल मीडिया बयान में तालीमी इदारों पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि जो तालीमी मुकामात बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत महफूज होते हैं और तलबा व जो भी उस्ताद होते हैं को उनको खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत दीगर आला हुकाम ने भी फ़ौजी हमलों और ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों की मज़म्मत की है, जो मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को भी मुतासिर कर रही है। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत किसी भी मुसल्लह तनाज़ा में फ़रीक़ीन 3 बुनियादी असूलों की पाबंद होते हैं। उसमें इम्तियाज़ यानी डिस्टिंक्शन, शहरियों और फ़ौजी अहदाफ से फ़र्क किया जाए, यानी तनासुब हमले में गैर ज़रूरी शहरी नुकसान से गुरेज़ किया जाए, फ़ौजी ज़रूरी यानी मिलिट्री नेसेसिटी कार्रवाई सिर्फ जायज़ हो, फ़ौजी मकसद के लिए हो, स्कूल, अस्पताल और दीगर शहरी इमारतें महफूज समझी जाती हैं और उन्हें जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी मुकाम की नवीयत पर शक हो तो उसे शहरी मुकाम तस्वर किया जाता है। अलबत्ता अगर कोई शहरी इमारत फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हो, मसलन बतौर बेस, कमांड सेंटर या असलाह ज़ख़ीरागाह, तो वो अपनी महफूज हैसियत हो सकती है और जंगी कवानीन के तहत जायज़ हदफ बन सकती है। अब ये जिस तरह से हमला किया है इजराइल ने एक स्कूल पर और उसमें 160 से ज़ायद जो तलबा की है उनकी जो है मौत हो गई है, जिस पर अब्बास इराक़ची ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, जहाँ पर उनकी 160 तलबा की जो है वो एक फ़ोटो जिनमें कब्रें दिखाई गई हैं। और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी, जिस तरह से वहशियाना तौर पर इजराइल ने एक स्कूल को हदफ बनाया, लेकिन अब वो एक जवाज़ फराम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये फ़ौजी तनसीबात के नज़दीक थी, इसलिए जी हदफ बन गई, लेकिन ये पहले ही हमले में
इज़राइल ने उस पर अटैक किया था। हालांकि उसके आसपास इस तरह की कोई भी फ़ौजी तनसीब मौजूद नहीं है कि वो, और ना ही वहाँ पर कोई इस तरह का ज़ख़ीरा है, क्योंकि विजुअल्स जितने भी सामने आए और जितने भी तस्वीर सामने आई हैं उसमें वो एक किस्म का गर्ल्स हॉस्टल था, स्कूल था जहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करती थी। लेकिन इज़राइल हमेशा बस्तियों को अब टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो अहदाफ नहीं बना रहा है जिस तरह से ईरान की हिकमत अमली रही है कि उसने डिवाइड कर दी है अपनी फोर्सेस, जहाँ पर एक कमांड सेंटर को तोड़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके आम शहरों पर बमबारी की जा रही है, स्कूलों पर बमबारी की जा रही है अब, और अस्पताल भी इसका निशाना बन सकते हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि अब ये कितना मास डिस्ट्रैक्शन जो है वो मिडिल ईस्ट में होता है, जिस तरह से अभी बमबारी हो रही है और लोगों की जानें ज़िया हो रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो तेहरान की बात करें या इज़राइल की बात करें। हर तरफ जो है क्योस है, और जो दीगर ममालिक हैं जिनमें अगर हम गल्फ़ की बात करें उसमें यूएई है, उसमें कुवैत है, कतर है, दोहा में एयरबेस बेस को अटैक किया गया, बहरीन में लगातार बमबारी हो रही है, वहाँ पर एयरबेस को तबाह किया गया है, और अपना हुर्मुज़ वो वाला फ्रंट भी खुल गया। अब इज़राइल कहता है कि मैं लबनान के साथ में जो है वो एक फ़्रंट खोलने जा रहा है, लबनान के ऊपर बमबारी करेगा, हिजबुल्लाह जो है वो वहाँ से अब अटैक कर रहा है। लेकिन एक फ़्रंट जो है जिसे हम यमन का फ्रंट कहेंगे, यमन में हुसीज़ हैं वो अभी साइलेंट हैं, लेकिन रेड सी वो ब्लॉक कर देंगे। और दूसरा मामला ये है कि अगर रेड सी ब्लॉक होता है तो फिर जो रसद है वो USS इब्राहिम लिंकन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगी, और जेराल्ड फोर्ड जो है वो भी फंस के रह जाएगा, क्योंकि जो तेहरान उसका बैकअप था, जहां पर बहरीन उसका बैकअप में था, जहां पर ये एयरबेस थी अमेरिका की, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, दावा किया है ईरान ने। अब मुश्किल जो है वो बढ़ती जाएगी अमेरिका और इज़राइल के लिए, क्योंकि आने वाले दिन सख्त होते जाएंगे। जिस तरह की ये जंग अभी है ये आलमी जंग भी हो सकती है, क्योंकि रशिया ने भी जो है वो अमेरिका से रब्ता किया है और उसे फ़ौरन जंग रोकने का जो है वो कहा गया है। अगर हम बात करें चाइना की तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना जो है वो हथियार फराहम कर रहा है अभी ईरान को, और पसे पर्दा शायद रूस भी अब इस मैदान में कूद चुका है, क्योंकि एक रिपोर्ट ये आई है कि रशिया ने जो है एक तुर्की के जहाज़ को निशाना बनाया, क्योंकि तुर्की जो है वो नेटो का रुकन है और उसको लेकर एक और मामला खड़ा हो गया। अब आने वाले दिन ये साफ़ हो जाएंगे, मंजरनामा साफ़ हो जाएगा कि आने वाले दिन ये तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट होते हैं या फिर ये जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकती है। लेकिन अभी हालात जो हैं वो ऐसे दिख नहीं रहे, हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।